रेडी हो क्योंकि खेल अब शुरू हुआ। सो वेलकम टू माय चैनल साइको पॉडकास्ट विद आरडी। तो कैसे हो आप? एंड आई होप आप सब ठीक ही होंगे। एंड जैसे ही मैं अपना यूट्यूब एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप एवरेज परसेंटेज व्यूअर्स ही हमारी वीडियो को देख रहे हैं। सो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी जरूर, चाहे वो मुश्किलों से मिले या रुकावटों से। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लर्निंग एंड लॉस। तो लर्निंग हमारे दीपक रावत, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो समझाएंगे आपको। एंड लॉस मैं समझाऊंगा व्हाट इज लॉस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी चोदी के। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। हम भी बहुत अच्छे। तो मेरा नाम है दीपक रावत, ये है हमारे प्यारे मित्र मिस्टर रोहन सिंह। तो आज का टॉपिक होने वाला है लर्निंग एंड लॉस पे। तो बिना किसी देरी के लेट्स मूव ऑन टू अ वीडियो। तो दोस्तों, लर्निंग का अर्थ क्या है? लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। सीखना मतलब जो भी हम, जितनी भी चीजें हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उन सबको एनालाइज करना और उन सब से कुछ ना कुछ सीख निकालना, इट इज कॉल्ड सीखना। चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी चीज हो, हम एक हर एक चीज से इस प्रकृति में सीख सकते हैं। बिकॉज नेचर इज सो ब्यूटीफुल टू लर्न। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप रोज सुबह भागने जाएंगे अकेले किसी अच्छी जगह पे, जहाँ पे सुबह बहुत कम गाड़ियां चलती हो, बहुत कम भीड़ हो, बहुत कम लोग हो, तो आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन हो रहा तो ट्राई करिए, 1 महीने लगातार जाइए सुबह आराम से, जब सूरज ना आया हो उस समय जाइएगा और फील करिएगा नेचर को। आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं जानता हूँ वो जो भी प्रकृति हमें जो भी कुछ सिखाती है वो सब कुछ वैल्यूबल ही होता है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा एक टॉपिक। तो अब रोहन भाई, आप कुछ पूछना चाहते हो? दीपक भाई, जैसे आपने लर्निंग सिखाया कि हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सो दोस्तों, never stop learning because life never stop teaching। इसी थॉट के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं दीपक भाई से क्वेश्चन पूछना, जो कि है कि भाई अगर हम कुछ चीज सीख रहे हैं तो क्या उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करके क्या हमें उसका बेनिफिट या प्रॉफिट हो सकता है? तो रोहन भाई का सवाल है, अगर हम कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसको हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके क्या बेनिफिट बना सकते हैं? तो दोस्तों, ये सवाल का जवाब छुपा है कि आप क्या सीख रहे हैं। तो अगर आप कोई अच्छी चीज सीख रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स इट विल बेनिफिट यू एंड योर माइंड। और आप कोई बुरी चीज सीख रहे हैं, जैसे कोई बुरी आदतें आजकल बहुत कॉमन है, और आप कोई ऐसी आदतें सीख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये आपको नुकसान ही देने वाली है। मैंने कहा कि जब हम सीखते हैं चीजें तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने ये नहीं बोला वो अच्छा ही मिलता है। तो बस दोस्तों, यही है इसका जवाब। अगर आप अच्छी चीजें सीखेंगे ऑफ कोर्स आपका दिमाग और आपका शरीर अच्छा होगा। बस यही है मेरा जवाब। दीपक भाई ने बहुत ही अच्छा बोला, एंड आई सो इम्प्रेसिव माइंड। मतलब एक होता है ना कि हाँ यार, जब जवाब मिलता है खुशी होती है, बट जब अपने मतलब का जवाब मिलता है तो आश्चर्यचकित करने की बात होती है कि हाँ यार, सो इम्प्रेसिव। तो आई होप दीपक भाई और अच्छे से बोले, क्योंकि हम अभी से उनको बेटर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर अभी से उनको हमने बेटर बोल दिया तो अपने जो सोचने की शक्ति है, इंटेलिजेंस पावर, वो खो देंगे। वाई? इंसान को जब रिवॉर्ड मिलता है ना, तो खुशी के मारे हर चीज भूलने लगता है। तो इसी का मतलब यही है कि जितना इंसान को एवरेज फील कराने की कोशिश करो। ओके, लेट्स मूव माय टॉपिक, व्हाट इज लॉ। लॉ, लॉस आप क्या समझते हो? लॉस मतलब क्या है? लॉस मतलब वो नहीं है घाटा, लॉस मतलब नियम। तो क्या नियम है? तो हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे लॉ दिए गए हैं जो हमारी लाइफ से बहुत ही रिलेटेड है। मीन्स वोटिंग राइट, फ्रीडम दी गई है हमें। तो ऐसे कुछ हमारे फंडामेंटल्स में 7 फंडामेंटल्स जो हमें दी चुके हैं।
तो लॉ का मतलब क्या है? तो आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझोगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लॉ पढ़ो, क्योंकि लॉ इज अ वे टू वर्क दैट इट बिकम योर माइंड। मतलब नियमों का काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। तो ये नियम जो हमारे नियम है, इनका काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जब तो लॉ इज हमारी पूरी वर्ल्ड को चला रहे हैं। तो लॉ क्या है? तो वही बताया कि लॉ क्या है। नियम, एक धाराएं, सेक्टर, सेक्शंस। तो यही है कि हम अगर हमने काम करा तो इसका जो गलत है वो कौन से पन्ने में लिखा है। तो वो तो पन्ने में लिखा है, बट जो अब हम अपनी लाइफ के साथ करेंगे और हमारे लाइफ के जो लॉ होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम आपको ऐसे लॉ बताएंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। बिकॉज लॉ इज नॉट a term. Law is implement your life that it become your mind so intelligence. तो अपने दिमाग को ऐसे नियम दो, ऐसे एक टास्क नंबर ऑफ पॉइंट दो जिससे आप एग्जांपल बोलता हूँ कि आपने बोला कि मैं अपनी बॉडी में ध्यान दूंगा हर 7 बजे। आप 7 बजे अगर आप एक भी दिन मिस करते हो तो आप अपने दिमाग में सोचो कि लॉ नंबर 7, कोई भी नंबर ले लो कि लॉ नंबर 7 के तहत मैंने अपना 7 बजे वाला बॉडी छोड़ा है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अपनी माइंड सोचना और माइंड से उसको पूरा भी करना। तो यही लॉ का मतलब। लॉ एक थ्योरेटिकल चीजों में अलग है, प्रैक्टिकल चीजों में अलग है, एंड अपनी यूनिवर्सल चीज में अलग है। तो यही था मेरा एक छोटा सा टॉपिक। तो जैसे कि रोहन भाई ने बोला, लॉ लॉ मतलब नियम, लॉ मतलब कानून। कुछ अगर आप अच्छा करते तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और अगर कुछ बुरा करते तो आपको अपने लॉ के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो रोहन भाई, मेरे दिमाग में आपके लिए एक सवाल है। मैंने एक लाइन सुनी थी कि जो नियम होते हैं वो कमजोरों के लिए बनाए जाते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है, और ये सच है या झूठ है? हाँ, लॉज है वो कमजोरों के लिए बनाए जाते हैं, और ये जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहां तक सही नहीं है। जो ये नियम क्या होते हैं? नियम वो होते हैं जो हमें जिंदगी जीने का महत्व समझाते हैं, और जिस इंसान को जिंदगी जीने का महत्व नहीं आता उनके लिए नियम आवश्यकता है। और जो अपनी जिंदगी में इन चीजों को सालों पहले समझ चुका है उसको नियम की जरूरत नहीं है। इसलिए बोला गया है कि नियम है जो वो कमजोरों को उनकी जरूरत है। तो वो ये अनाड़ियों को क्या पता खिलाड़ियों का काम। जो कमजोर रहता है वो कुछ भी कर सकता है, उसका दिमाग उसे कुछ भी करा सकता है, क्योंकि ही प्रेफर रिवॉर्ड। तो उसे कुछ एक स्वीट डोपामिन की जरूरत है, तो कुछ भी कांड कर सकता है। तो आई वाज नॉट डिपेंड इन एवरी ह्यूमन। सो तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर तुम अपनी दुनिया में दूसरों की दुनिया में और अपनी सेटिस्फेक्शन में सही हो, तुम्हें कोई नियम की जरूरत नहीं है, कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है। ही बिकम्स अ जेंटलमैन। तो ये था मेरा आंसर। तो रोहन भाई ने आंसर एकदम बढ़िया दिया कि जो कमजोर लोग होते हैं उनको अपने दिमाग को काबू में करने के लॉ की जरूरत पड़ती है, और जो ताकतवर होते हैं उनको अपना दिमाग उनके पहले से ही कंट्रोल में रहता है, तो उनको लॉ फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ भी हो, हम चाहे अपने नियम बनाए दूसरों का नियम फॉलो करें, हमें कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए कि यार ये करने से मुझे होगा क्या। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और नहीं लग रही होगी तो हमें कुछ बताइए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।